परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिखाया। जब हम नाम जाप के लिए बैठें, विशेष तौर पर 24 घंटों में से जो समय हमारा ध्यान का है, क्योंकि जाप चलते फिरते उठते बैठते किसी अवस्था में भी हो सकता है। हाँ, ध्यान भी लगाया जा सकता है किसी भी आसन में बैठ करके। अगर कोई रोगी है, असमर्थ है, चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकता, उसके लिए विधान किया गया कि वह लेट करके भी अपनी एकाग्रता को बना करके ध्यान लगा सकता है। हाँ, बैठना उत्तम है, परंतु राम नाम के जाप के लिए बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना यह साधक का लक्ष्य रहता है। वृत्तियों का एकाग्र करके राम नाम में जोड़ देना, यही ध्यान की विधि है। गुरु महाराज ने कहा, भगवत भक्त उपासना के समय, अब क्योंकि उसकी अवस्था ध्यान की सुदृढ़ हो रही है, मन ही मन अपनी वृत्तियों को केंद्रित करने के लिए लंबा सांस लेकर के भीतर ही भीतर राम, और इसके साथ ही भीतर जाप राम 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 राम। जिनका ध्यान नहीं लगता, इस विधि द्वारा अपनी वृत्तियों को बड़ी सुगमता से केंद्रित कर लेते हैं। फिर ध्यान की अवस्था दृढ़ व्रति दिन प्रतिदिन अभ्यास के साथ हो जाया करती है। गुरु महाराज ने कहा, साधक का उपासना में नाम जाप, एक एक शब्द की ओर ध्यान देना। पहले नाम जाप, अब प्रीति है या नहीं है, पूर्ण विश्वास है या नहीं है। प्रथम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम। इसके गुण नहीं जानते, राम नाम की शक्तियों को अभी नहीं अनुभव किया, राम नाम की महिमा क्या है वह भी हमारे जीवन में उसको अनुभव नहीं किया अभी। परंतु गुरु महाराज ने जो कहा है अमृतवाणी में, राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, कहीं अकेला मैं नहीं कह रहा। इस कल युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, अनादि काल से ये राम नाम की महिमा गाते आ रहे हैं। यूं ही नहीं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज से कहा था नाम दीक्षा के देते हुए कि हे प्यारे, तू मेरे साथ पिछले 4 जन्मों से चला आ रहा है। अब तुझे उसी कंबल में ओढ़ लिया है जो सत्यानंद ने ओढ़ रखा है। कौन से युग में इकट्ठे होंगे? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। 3 युग तो यही थे, चौथा युग ये आ गया था। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना है मैं उसे जानता हूं, तू नहीं जानता। ये राम नाम की महिमा अनादि काल से, क्योंकि गीता का सिद्धांत है
जो साधना में निपुण हो जाता है, कुछ जन्मों के पश्चात, 2, 4, 10, 100 नहीं बताया, कुछ जन्मों के, अब भगवान के कुछ जन्म उस ब्रह्मा का एक दिन एक रात्रि सहस्त्रों युगों तक है। तेरियां तू जाने करतार। साधक तो इस कथन पर कि इस मार्ग पर चल करके उस प्रभु का मिलान हो जाएगा, उसका मिलाप अवश्यमेव हो जाएगा और साधक की आत्मा का मंगल और कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति कोई कठिन नहीं रह जाएगी। अब साधक को जाप पाठ कैसे करते रहना चाहिए? बहुत अडंबरों की आवश्यकता नहीं। यहां हमारा उपासना का मार्ग है। उपासन, परमेश्वर के नजदीक आसन लगाना। उपासना में नाम जाप, नाम चिंतन, चिंतन, ध्यान, जाप का करना, गाना, हरि गुणग्राम, ये सारे उपनिषद का निचोड़ है। ये उपासना का विधान बताया है गुरु महाराज ने। पहले तो जाप करना, फिर चिंतन करना, मेरा राम किस प्रकार ये सारा ब्रह्मांड उसी का चक्कर लगा रहा है तीव्रतर गति से, मानो उसकी परिक्रमा कर रहा है। ये ग्रह नक्षत्र, ये पर्वत, ये सागर, ये फुलवारियां प्रति क्षण उसी की तो आरती उतार रहे हैं। अवलोकन कर उसकी सुंदरता का चिंतन करना। इस लोक में जड़ और जंगम जगत किस प्रकार ये फुलवारियां, ये फूल, ये पत्ते, ये कितने सुंदर वह परम पिता परमात्मा ने मेरे को, अपने भक्त को रिझाने के लिए ये विस्तृत किया हुआ है। फिर राम नाम की शक्तियों का चिंतन करना, राम नाम की महिमा का चिंतन करना, राम नाम की सुंदरता का चिंतन करना। उपासना में नाम जाप, नाम चिंतन तथा नाम ध्यान तीनों भिन्न हैं। ये नाम जाप, नाम चिंतन और नाम ध्यान। अब इसके साथ ही सुर ताल सहित उसकी आराधना, जो हम सुर ताल सहित अमृतवाणी का पाठ करते हैं। गुरु महाराज ने हमारी साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी इस मार्ग पर चलाने के लिए। ये उपनिषद वर्णन करते हैं कि उपासक को किस प्रकार उस परमेश्वर श्री राम की चरण शरण को ग्रहण करना है, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना। दोनों में अंतर है। वाणी से और मन से जपना यह सिमरन कहलाता है। फिर साधक अपनी अवस्था इससे ऊपर ले जाने में प्रयत्नशील होता है। हाँ, ध्यान के लिए ये गुरु महाराज ने अवश्य लिखा हुआ है, उपनिषदों में ही इसका वर्णन आता है। साधक जितना दृढ़ निश्चय विश्वास, क्योंकि जाप करते हुए साधक की अनुभूतियां होने लगती हैं, उसके अपने जीवन में उसकी सुंदरता का वह सहायता करता है, वह रक्षा करता है। किस प्रकार बड़ी से बड़ी विपदा से उसने पार किया होता है, बड़े से बड़े रोग को
जो प्राण घातक थे उसको काटा होता है। ये अपने अनुभव में आ चुका होता है। कोई तो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो मेरी सहायता कर रही है। हर विधि, हर विधान वह परमपिता परमात्मा मेरे लिए किस प्रकार विस्तृत किए हुए है, क्यों किए हुए है। तूने दत्तचित होकर के सेवा की है, दत्तचित होकर के गुरु की भक्ति की है। गुरु के पीछे तो पागल रहा है तू, दुनियादारी भूला रहा। और गुरु, ये साधारण मानव, इसे समझने की भूल मत कर बैठना। फिर गुरु ने मार्ग बताया, नाम जाप, अमृतवाणी का पाठ, जो तू नित्य करता रहा है। ये उस वाक्य की व्याख्या है कि साधक स्वयं अपने जीवन में अनुभव करने लगता है कि राम अपनी शक्तियां मेरे ऊपर विस्तृत किए हुए हैं, वह मेरे ऊपर प्रकाशित है। तूने अमृतवाणी का पाठ बड़ी लगन से, प्रीति से किया है। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। अब तूने राम नाम को अपने मन से जपा हुआ है। अब अगर तेरे प्रारब्ध के कारण, अब तेरी कोई त्रुटि के कारण, किसी अवज्ञा के कारण, अथवा कोई पुराना संस्कार जागृत हो गया फल देने के लिए, कड़वा फल देने के लिए, यहां तक कि प्राण घातक वह संकट सम्मुख आन खड़ा हो गया। देता संकट विपद निवार, अपने भक्त की रक्षा मैं करता हूं। देता संकट विपद निवार, क्या करता है? करता शुभ श्री मंगलाचार, अपने सेवक को आप सहाय। नित प्रित पाले बाप तथा माई, अपना सेवक। अब गुरु की सेवा क्या वृथा जाती है? अनुभव कहते हैं, बड़ी से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ा रोग जो प्राण घातक था, उसको भी गुरु कृपा और श्री राम कृपा ने अपने भक्त को, अपने शरणागत को यूं दोनों हाथों में पुष्पों की अंजलि समान इस प्रकार उसकी रक्षा कर ली। यह साधक स्वयं अनुभव करने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मेरी सहायता कर रहा है। गुरु महाराज ने कहा, यह उपासना में नाम जाप, नाम चिंतन, नाम ध्यान, साधक के सम्मुख जो सुख में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जावे। उस समय का किया हुआ जाप निष्काम, बिना कामना के, वह संग्रह हो जाता है। वह पूंजी जब समय पर, जो जिस प्रकार माता कौशल्या राम को वनों को जाते हुए कुछ नहीं लेके जा सकता, खाली हाथ जाएगा, माता कैकेयी का वचन, परंतु माता कौशल्या दोनों हाथ ऊपर कर लिए। कैकेयी, मेरे हाथ खाली हैं, मैं अपने पुत्र को वह संपत्ति देने लगी हूं, रोक सकती है तो रोक ले। कौन रोक सकता है? क्या क्या संपत्ति दी? जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए,
आज तक मैंने मांगा नहीं, निष्काम भक्ति की है, परंतु ज्ञानवंत है कि उसका फल तो मुझे अवश्य में आगे मिलने ही वाला है। हे प्रभु, आज मैं वह सारे अपने जप पाठ, संकल्प, तप, दान, पुण्य सब आपको अर्पण करते हुए आज मांगती हूं, इनका जितना फल है मेरे पुत्र और पुत्र वधू को प्राप्त हो, उसकी फुलवारी बढ़े और उसका मंगल हो और कल्याण हो। कौन रोकेगा इस मां की देन को जो जब तब शुभ कर्म किए हैं। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा हुआ है, 14 वर्ष वनवास में दंडक वन है, हिंसक जीव मानव को देखकर ही चीर फाड़ दें, परंतु कवच अब मां कौशल्या का पहनाया हुआ है। अब मां की वह जो देन है, वह जो संपत्ति है, 14 वर्ष बाधा भी आए, विघ्न भी आए, परंतु एक एक बाधा विघ्न मां के उस संकल्प ने काट दिए जाए, एक एक करके काटे गए। तब गुरु महाराज ने कहा, अपने जाप को, अपने पाठ को, ये ध्यान की अवस्था, इसको गौण नहीं मान लेना। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ इस लोक संबंधी बाधा विघ्न विनाश हो, और परलोक में भी देवी देवता स्वागत करते हैं, परलोक में भी उसकी प्रतिष्ठा है हर अवस्था में। अब यहां पर जितना, क्योंकि अब साधक को स्वयं अनुभव होने लगता है, बहुत बार साधक प्रार्थना भी नहीं करता, मनोभाव होता है कि अगर ऐसा हो जाए, वह परम पिता परमात्मा अंतर्यामी तेरे भीतर तक जानता है, तेरे बिना कहने पर भी वह तेरे भीतर भावों को जानते हुए तेरी कामना जो व्यक्त भी नहीं की है, अपने भीतर ही रखी हुई है, वह पूर्ण कर देता है। जितना विश्वास अपने आराध्य देव, अपने इष्ट में होवे, उतना बराबर अपने गुरु में होवे। अब रहेगी ध्यान की बात। साधक जाप कर लेगा, अमृतवाणी का नित गाना गा लेगा, मन से भी जाप कर लेगा, परंतु ध्यान की लीनता की लय अवस्था, स्वयं कितनी भी मेहनत करता रहे, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु की इच्छा के ध्यान की लीनता की लय अवस्था को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जाप कर लेगा, चिंतन कर लेवेगा, भजन कीर्तन कर लेवेगा, मन से जाप कर लेवेगा, परंतु ध्यान में जो लीनता की लय अवस्था है, जिसमें नाद सुनाई देता है, जिसमें साधक अपने आप को अवलोकन करता है, उस ब्रह्म धाम में अवलोकन करता है, बिना गुरु कृपा के, जब तक गुरु की इच्छा नहीं होगी, और गुरु जब तक अपने शरणागत को पूर्ण पवित्र नहीं कर लेता, यहां तक बड़ी कठिनता से पहुंचाता है, बहुत कठिनता से पहुंचाता है। परंतु साधक विचलित नहीं होता, अशांत नहीं होता, अवधि नहीं बांधता। क्या कहता है? बाल स्वरूप, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। वास्तव में अपने लिए मांगता है कि मेरे ऊपर कृपा करो। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, सारे जंजाल हर लेती है।
काल, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा करवा देती है। चिंता शोक से सर्वथा दूर दूर का कोई नाता नहीं रहता। ये विधि हमारी गुरु महाराज ने कहा है, उपासना में नाम जाप, नाम चिंतन तथा नाम ध्यान का बड़ा महत्व है। इसके ऊपर साधक अध्ययन करता रहे और अपनी उन्नति के लिए कृपा मांगता रहे, याचना करता रहे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते